हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको जो इंट्रोडक्शन पहले दे चुकी हूँ उसमें आपने ये देखा कि किसी भी पॉइंट को, चाहे वो पॉइंट इस तरह से हो या वो पॉइंट इस तरह से हो, यानी कि एक्स वाई, वो कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको जब क्वाड्रेंट्स का इंट्रोडक्शन दिया तो मैंने आपको ये कहा था कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। 4 क्वाड्रेंट्स किसी भी ग्राफ में भी देखें अगर एक्सेस बना के, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको पॉइंट किस तरीके से बताए थे, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। इस तरफ कैसे बताए थे, एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। इस तरफ दोनों ही नेगेटिव होते हैं और इस तरफ हम कैसे लेते हैं पॉइंट, वाई को हम नेगेटिव लेते हैं और एक्स को हम पॉजिटिव लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरफ हम लेते हैं क्वाड्रेंट्स, वाई को नेगेटिव और एक्स को पॉजिटिव, क्योंकि वो राइट साइड पर है। चारों ही क्वाड्रेंट्स का इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले दे चुकी हूँ और मैं आपको नॉर्मल पेपर पे लोकेट करना भी सिखा चुकी हूँ कि किसी भी पॉइंट की लोकेशन हम कैसे बताते हैं। आज यही चीज़ मैं आपको ग्राफ पे सिखाऊंगी, जो कि हमारी एक्सरसाइज 3.3 का टॉपिक है। अब हमारी एक्सरसाइज 3.3 में 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डज द पॉइंट लाई। ये जो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें पूछा है कि ये पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे और कौन से एक्सिस पर लाई करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सिस के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा वाई एक्सिस 0 है तो पॉइंट एक्स एक्सिस पर आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर सारे वाई 0 होते हैं और वाई एक्सिस पर सारे एक्स 0 होते हैं। तो अगर आपके पास कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे आपको निकालना है तो एक्स हमेशा 0 रहेगा। अब आप ये पॉइंट की लोकेशन देख के कि एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो पॉइंट कहाँ पर आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और यहाँ देखिए, एक्स एक्सिस पॉजिटिव दे रखा है, वाई एक्सिस नेगेटिव दे रखा है, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अगर आप इसका कंपैरिजन चाहते हैं कि हम क्वाड्रेंट से कैसे कंपेयर करें, तो ये सेम है जो मैंने आपको लास्ट इंट्रोडक्शन में कराए थे। मैंने आपको जब क्वाड्रेंट्स का इंट्रोडक्शन कराया था, ये देखिए क्वाड्रेंट्स में मैंने क्या बताए थे। क्वाड्रेंट्स में मैंने आपको ये सिखाया था कि जो हमारे पॉइंट्स हैं वो हमेशा एक्स और वाई की फॉर्म में होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा, वाई नेगेटिव होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के हमें अपना आज का टॉपिक कंटिन्यू करना है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम ग्राफ पे इन पॉइंट्स को लोकेट करना चाहते हैं, ग्राफ पे मैं आपको बताऊंगी कैसे लोकेट करेंगे हम। देखिए, अगर हमारे पास पॉइंट -2 4 है तो -2 4 आपने देखा कि -2 4 सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर आप ग्राफ पे लोकेट कर रहे हैं तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो यहाँ पर -2 4 को कैसे लोकेट करेंगे। आप ये देखिए स्टूडेंट्स कि ये जो हमने लोकेशन ली, तो पहले हमने क्या लिया, -2, यानी कि पहले हमने एक्स एक्सिस लिया। अब हम एक्स एक्सिस पे -2 ले रहे हैं और ये देखो 4 कहाँ पर है, 4 यहाँ पर है। मैंने ये जो हाईलाइट करने के लिए पॉइंट लगा के उसको सर्कल किया है, ये सिर्फ इसको लोकेट करने का तरीका है कि आपको एग्जैक्ट पता चले कि ग्राफ पे हम कैसे शो करते हैं। ग्राफ पे जो भी आप स्केल लेते हो, जैसे कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 यूनिट, क्योंकि ग्राफ पे ना ये बॉक्सेस ऑलरेडी बने होते हैं 1 सेंटीमीटर के गैप पे। तो अगर आप पॉइंट ले रहे हो कि 1 2 3 4, इधर नेगेटिव में इधर पॉजिटिव में, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने ये 1 बॉक्स जो लिया है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर लिया है। आप यहाँ पे अपना स्केल मेंशन भी कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने क्लास 8 में भी देखा था कि जब हमारी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आती हैं तो हम 100 200 300 400 लेते हैं, तो फिर हम वहाँ क्या शो करते हैं कि 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 100 यूनिट्स। अगर आप 100 200 लेते हो तो इसलिए हम ग्राफ पे इस चीज़ को मेंशन कर देते हैं। चलो, अब हम लोकेशन कर रहे थे पॉइंट्स की, तो हम लोकेशन पे ध्यान देंगे। -2 4 को आपने सेकंड क्वाड्रेंट में इस तरीके से शो करना है। और अगर आप इसको ज्वाइन भी करना चाहें अपने एक्सिस के साथ, जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ कि -2 आप शो कर रहे हो, तो -2 को आप इस तरीके से ज्वाइन करके भी दिखा सकते हो। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया ऊपर की तरफ, और ऐसे ही यहाँ पे 4 को ज्वाइन किया है। मैं ये वैसे सिखा रही हूँ आपको, लेकिन आपको स्केल से ज्वाइन करना है 4 तक, ठीक है।
ग्राफ पे हमेशा पेंसिल ही यूज़ करनी है। ये बेटे मैंने पेन से इसलिए बनाया है ताकि आपको थोड़ा हाईलाइट हो जाए और वीडियो में क्लियर नज़र आए। देखो पेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ तो पेंसिल वीडियो में नज़र नहीं आ रही है, इसलिए मैंने ये आपको पेन से बना के दिखाया। तो इस तरह से आपने जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स अपने ग्राफ पे लोकेट करने हैं। अब जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है -1 0, तो एक्स एक्सिस के ऊपर है, कहाँ पर आएगा, एक तो एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, और -1 0 यानी कि -1 को पहले लोगे, एक बीच में डॉट लगा दोगे और उसको सर्कल कर दोगे। मैं फिर कह रही हूँ कि आप हमेशा ग्राफ पे पेंसिल ही यूज़ करोगे। मैंने सिर्फ पेन आपको हाईलाइट करने के लिए, समझाने के लिए यूज़ किया है, अदरवाइज़ हम हमेशा पेंसिल यूज़ करते हैं। पेंसिल थोड़ा हाईलाइट कम हो रही है, लेकिन आप हमेशा पेंसिल ही यूज़ करेंगे। तो आपने लोकेशन सीखी कि ग्राफ पे हम कैसे लोकेट करते हैं। सारे पॉइंट्स को इस तरीके से आपने लोकेट कर देना है। सेम ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्लॉट द फॉलोइंग, जो भी आपकी नीचे दे रखे हैं ये वाले सारे पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स को ग्राफ पे लोकेट करना है। यही क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। बस ये लिखने का तरीका अलग है। जैसे -2 8, तो -2 8 पॉइंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, -2 8 ऐसे भी लिख सकते हो। ये ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, बात तो एक ही है। लिखने का तरीका क्या है, जो भी पॉइंट होता है वो एक्स वाई की फॉर्म में होता है। ऑलवेज पहले एक्स एक्सिस को लिखते हैं, बाद में हम वाई एक्सिस को लिखते हैं। तो -2 8 देखो, -2 8 को कैसे लोकेट करेंगे ग्राफ के ऊपर, -2 यानी कि जब आप एक्स एक्सिस को पहले ले रहे हो तो -2 ये यहाँ पर और 8 यहाँ पर, तो ये आपने लोकेट कर दिया। इसी तरीके से अगर आप 1 3 पॉइंट लोकेट करना चाहते हो तो एक्स एक्सिस वाला 1 और ये वाला 3, इस तरह से आपने जॉइन भी कर सकते हो आप इस तरीके से। बस ये पेंसिल है, थोड़ा हाईलाइट कम होता है, इसलिए मैंने पेन से दिखा दिया। तो आपने 1 3 को लोकेट कर दिया। इसी तरह से स्टूडेंट्स एक पॉइंट है 0 -1.25। अब देखो कैसे लोगे, 0 यानी कि 0 और 1.25 -1.25। अब 1.25 इन दोनों के बीच में 1.5 आएगा, 1.5 इन दोनों के बीच में आएगा, लेकिन आपको क्या लेना है, इन दोनों के भी बीच में लेना है। ग्राफ पे स्टूडेंट्स लोकेट करना बहुत आसान होता है क्योंकि इस पे ऑलरेडी बॉक्सेस बने होते हैं। तो ये पॉइंट आएगा, ये वाला जो मैंने बीच में लगाया है, ये पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट का नाम होगा 0 और -1.25। तो आपने इस तरीके से सारे पॉइंट्स को, इन सारे पॉइंट्स को आपने लोकेट कर देना है। ग्राफ बनाएंगे अच्छा सा, अपनी कॉपी में पेस्ट भी करेंगे और दोनों क्वेश्चन ही आप ग्राफ पे करेंगे।